वर्तमान प्रदेश सरकार विफल रही है कि जो सहायता राशि आ रही है केंद्र से उसको समय पर लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। पिछली आपदा के नुकसान की अभी तक भरपाई हुई नहीं, तो इस आपदा की भरपाई कब तक होगी? तो इस सरकार से तो उम्मीद लोगों को है नहीं। उनको तो मुझे लगता है कि कोई सेंसिटिविटी है भी नहीं। मुख्यमंत्री जो हैं वो छोटी सोच के व्यक्ति हैं। जितने बड़े पद पर वो बैठ गए हैं उतनी बड़ी उनकी सोच नहीं है। हाल ही में कह दिया पंजाब जिसका कि 5 दरियाओं के ऊपर नाम है, कहते वहां तो कोई नदी नहीं बहती। नमस्कार। इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आपदा का कहर है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में उसी समय पहुंचे हों जब आपदा वहां पे आ रही है। इसी चर्चा को लेकर हम बात करेंगे धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा जी से। पूर्व में मंत्री रहे हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां है हिमाचल प्रदेश की, जो कहर हिमाचल में आया है, कई लोगों ने अपने घर गंवाए हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ऐसे में जो राहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है उस राहत को किस तरह से देखते हैं। धर्मशाला में जो निर्माण कार्य चले हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल पे लगातार प्रतिदिन हम कहें तो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है इनका? क्योंकि धर्मशाला में काफी समय तक इन्होंने कार्य किया है, कई विकासात्मक कार्य जो ऐसे हैं जो धरातल पे इन्होंने उतारे हैं, परंतु आज उनकी परिस्थिति किस तरह से है, क्या उस पर कार्य हो रहे हैं, तो इसी चर्चा पे लेकर कुछ बातचीत करते हैं। क्या इनका कहना है इन विषयों को लेकर? सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हिमाचल में आपदा का कहर आया है, इस आपदा के कहर में कितनी संजीवनी बूटी जो है प्रधानमंत्री बने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जो आपदा आई है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हिमाचल के दौरे पर आए, पूरा सभी क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, पूरा जायज़ा लिया। जो हमारे अधिकारी हैं सरकार के अंदर, चाहे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, हमारे नेता विपक्ष हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, तो पूरा जायज़ा लेकर के यहाँ से गए हैं। साथ में उनके हमारे सांसद जिनका क्षेत्र में जिनके ज़्यादा प्रभाव हुआ है, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वो भी साथ आए। तो उससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर हैं प्रदेश में आई आपदा के बारे में, और एकदम से 1500 करोड़ रुपया जो है वो पूरी राहत के रूप में देना प्रदेश सरकार को। और अगर आप देखें कि पिछली बार भी 5000 करोड़ से ऊपर आया, इस बार ये 1500 करोड़ रुपया आया है। खर्च 300 करोड़ ही हुआ है वर्तमान सरकार से। तो कहीं ना कहीं कमी अब जो है वो कांग्रेस सरकार की है कि जिसके लिए पैसा आ रहा है आप उस तक पहुंचा दीजिए, और सरकार के स्तर पर जो नियमों में आपने परिवर्तन करना है उसको करिए। पहले कहा 7 लाख रुपया देंगे, उसके बाद कहा, आज कह दिया है कि 8,40,000 रुपया दूंगा मैं घर के निर्माण के लिए। तो जब ये टुकड़ों में पैसा जाएगा, घर का निर्माण ऐसे तो होता नहीं है कि मैं एक दिन जो है एक दीवार बनाऊंगा, दूसरी बनाऊंगा, नींव रखूंगा, क्या करूंगा, और मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो अगर समय रहते पूरी रात नहीं जाएगी, जब आपके पास पैसा है तो दे देना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति जिसके घर पर छत नहीं है, अब मौसम बदलेगा, मिड सितंबर के बाद एकदम सर्दी पड़ेगी, ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, तो कब निर्माण कर पाएंगे? तो अभी कभी रिश्तेदार के घर में रहना, किसी स्कूल में रहना, किसी सामुदायिक भवन में रहना, तो ये हल नहीं है। इसमें वर्तमान प्रदेश सरकार विफल रही है कि जो सहायता राशि आ रही है केंद्र से उसको समय पर लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। सर, एक तरफ सरकार की बात करें तो आर्थिक तंगी का रोना रोती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, आपकी तंगी से प्रदेश जूझ रहा है। और ऐसे में अगर बात करें नेताओं की, तो उन्हीं नेताओं के जो वेतन भत्ते हैं वो बढ़ाए जाते हैं, अध्यक्षों के भत्ते बढ़ाए जाते हैं। ऐसे में ये 1500 करोड़ जो आया है, क्या लगता है कि उस पर किस तरह से लाभ जो है जनता को लगता है कि इसका मिल पाएगा? देखिए, हमने निवेदन किया था कि सीधे सीधे जो पैसा है वो स्कीम के अंदर या लाभार्थियों को चले जाना चाहिए। सरकार के पास जाएगा तो वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है, और पहले भी विफल रहे। पिछली आपदा के नुकसान की अभी तक भरपाई हुई नहीं, तो इस आपदा की भरपाई कब तक होगी? तो इस सरकार से तो उम्मीद लोगों को है नहीं। लेकिन विपक्ष के नाते ये प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहत राशि दी है वो सही तरीके से खर्च हो और लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये भी सवाल उठाया कि जिस समय हिमाचल में आपदा थी उस समय वो बिहार दौरे पे थे, इस पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री वो तो सदन छोड़ करके चले गए और बिहार की यात्रा में शामिल हो गए, और उनको तो मुझे लगता है कि कोई सेंसिटिविटी है भी नहीं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हाल ही में कह दिया पंजाब जिसका कि 5 दरियाओं के ऊपर नाम है, कहते वहाँ तो कोई नदी नहीं बहती।
कुछ भी कह सकते हैं उन, और जिस प्रकार से प्रदेश को चला रहे हैं, तो ये हास्यास्पद एक स्थिति प्रदेश की बन गई है आज। पूरे देश में जो है वो हंसी का पात्र इस प्रदेश को बनाने वाला उनके अलावा कोई और नहीं है। एक तरफ जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाएंगे, पर्यटन को बढ़ाएंगे, परंतु उसी पर्यटन राजधानी की बात करें तो हालात हैं हिमाचल के या धर्मशाला के या जिला कांगड़ा के या जितने भी पर्यटन जो डेस्टिनेशन है हिमाचल की, उनके क्या लगता है कि वो डेवलप हो पाएंगे उस तरह से? देखिए, अभी तक तो कोई उसमें गति मिलती हुई नज़र नहीं आती, और जिस प्रकार से अभी 14 और होटल लीज पर दे देने की बात चल पड़ी है, कैबिनेट ने भी फैसला कर लिया है, विभाग ने भी कर लिया है, और जिस तरह के हालात हैं आधारभूत ढांचे को देखते हुए, होना तो ये चाहिए था कि सरकार स्टेटमेंट जारी करती कि कांगड़ा के ये हिस्से हैं जो प्रभावित नहीं हैं। धर्मशाला में भी पर्यटक नहीं आए, ऐसे ही अन्य जगह पर्यटकों ने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि सब जगह आपने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी आपदा आ गई है और सब जगह नुकसान हो गया है। तो उसका नुकसान किसको हुआ? होटल मालिक, टैक्सी वाले को, जिनकी दुकानें हैं या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बैठता है। तो रोजी रोटी किसकी गई? उसकी गई गलत प्रचार की वजह से। पूरी एक ब्रीफिंग सरकार की तरफ से जाती कि ये एरिया प्रभावित है, ये एरिया हमारे सेफ हैं, तो अगर पर्यटकों ने आना है तो डेस्टिनेशन बदलकर इस तरफ का रास्ता ले लें, लेकिन वो तो किया ही नहीं है। तो उल्टा जो है वो नुकसान प्रदेश को हो गया। आप खुद पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लगातार हर एक सरकार कार्य करती है ताकि एक आम नागरिक को सुविधाएं मिल पाए। हिमाचल में हाल ही में एक निर्णय सरकार ने लिया कि 220 स्कूल जो सीबीएसई के जाएंगे। क्या लगता है कि फिर एचपी बोर्ड किस लिए बनाया? अगर आपने बोर्ड ही सीबीएसई कर रहे हैं तो एचपी बोर्ड की क्या आवश्यकता रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी में सरकार ने फैसला लिया। जो एचपी बोर्ड है उसमें भी सारी सीबीएसई के कोर्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं। सीबीएसई भी एनसीईआरटी पढ़ाता है, हिमाचल बोर्ड भी एनसीईआरटी पढ़ाता है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड को बंद करने का प्रयास है, जिसमें कि सैकड़ों कर्मचारी हैं, और इसको बंद करके या तो आप सीधा ही निर्णय ले देते, उनको कहीं फिर आप समायोजित कर दें दूसरे विभागों में, और फिर सभी स्कूलों में आप सीबीएसई क्यों नहीं देते, और आप फ़र्क क्यों नहीं बताते कि सीबीएसई की पढ़ाई में और एचपी बोर्ड की पढ़ाई में फ़र्क क्या है। इसका मतलब आप खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जो बोर्ड है उसकी कार्यप्रणाली पर। सर, बीजेपी में अन्य नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, कि पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक भी हैं, परंतु आप ही से क्यों नाराजगी है सीएम सिद्धू की? ऐसा क्यों है कि आप ही को लगातार टारगेट करते हैं? हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी कहा, उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया की थी। क्या लगता है कि इस बात से कार्य नहीं हो पा रहे धर्मशाला? क्या लगता है ये वजह है कि नहीं, वो कारण नहीं है। धर्मशाला में तो वैसे भी कार्य जो है वो रुकने हम नहीं देंगे, लेकिन यह है कि थोड़ी देरी आ जाती है कार्य। एग्जाम्पल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप 24 करोड़ रुपए एक होटल का ओटीएस में माफ़ कर देते हो, 30 करोड़ रुपए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं जमा कराते? उसका कारण क्या ये है कि मेरा आपकी पत्नी का चुनाव क्षेत्र है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा था कि वहाँ का साउथ कैंपस बनना चाहिए, अभी भी कहता हूँ, उसका निर्माण कार्य चला है, पूरा होना चाहिए। नॉर्थ कैंपस का पैसा आया है, आप उसको खर्च करिए, यहाँ निर्माण कार्य शुरू करवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो छोटी सोच के व्यक्ति हैं, जितने बड़े पद पर वो बैठ गए हैं उतनी बड़ी उनकी सोच नहीं है। अगर वो सुधीर शर्मा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ी बन रही है, लोगों के लिए बन रही है, स्टूडेंट्स के लिए बन रही है। अगर उससे इकोनॉमी का फ़ायदा होगा तो स्थानीय जो लोग हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। सुधीर शर्मा का तो वहाँ कोई है ही नहीं, कुछ भी, ना कोई ज़मीन है, ना होटल है, ना कुछ है। तो सुधीर शर्मा क्या फ़ायदा लेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय से? सुधीर शर्मा को तो यही खुशी होगी कि मेरे क्षेत्र में वहाँ आसपास खुशहाली आई। तो ये छोटी सोच के नतीजे होते हैं। एक तरफ जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं पैसा नहीं जमा करवाने पर। व्यक्ति विशेष को बेनिफिट देने के लिए 24 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है और दूसरी तरफ 30 करोड़ नहीं दिया जाता। मेरा बिल्कुल आरोप है उनके ऊपर ये कि वो सिर्फ व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, जनहित और जनता की और प्रदेश की हित की राजनीति कभी नहीं करते। धन्यवाद। ये थे धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा जी। इनसे चर्चा की है विभिन्न मुद्दों को लेकर, धर्मशाला के मुद्दों को लेकर और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको लेके। तो ये जो चर्चा है आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइएगा, साथ अपनी राय भी दीजिएगा। क्या कुछ अन्य कार्य करने की आवश्यकता, नेताओं से जो सवाल है वो पूछने की आवश्यकता है, जनता की आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक ठानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।